हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें आपको बढ़िया तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले और जो गिरावट का दौर अभी चल रहा है कई दिनों से वो जल्दी थमता हुआ नज़र आए। तो ऐसी क्या खबर है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया है और किस चीज़ का एग्रीमेंट है, वो सारी डिटेल्स देखेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट आपको पढ़ते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस पर और कब तक पढ़ने को देखने को मिलेगा, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आ रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिल चुका है या फिर कल यानी कि मंडे के दिन देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए भारती एयरटेल के बारे में। 2031.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 35.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.7% तक फ्राइडे के दिन स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसके, बीएनपी परिवार जो कि ब्रोकर है एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारतीय एयरटेल टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेक्टेड मोबाइल टैरिफ हाइक्स। अब यहाँ पे मोबाइल टैरिफ से हाइक्स हो सकते हैं ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन और permisizations which should support revenue growth and EBITDA। तो ये सारी चीज़ें जो है रेवेन्यू ग्रोथ को और एबिलिटा को सपोर्ट करेगी इम्प्रूवमेंट इन 2026, यानी कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है सपोर्ट कर सकती है और इसी का असर देखने को मिलेगा। तो ब्रोकरेज ऑल्सो सीज डिक्लाइनिंग कैपेक्स इंटेंसिटी एज सपोर्टिव फॉर फ्री कैश फ्लोज और उन्होंने टारगेट प्राइस बताया 2320 के और करंटली अभी प्राइस चल रहा है 2031 पे। तो यानी कि ब्रोकर के हिसाब से लगभग 300 रुपये की यहाँ पे तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि करंट प्राइस से लगभग 15% अपसाइड हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है ये और ग्रो भी कर रही है और साथ ही साथ अभी जो मार्केट में गिरावट हुई थी बीते एक साल में अगर आप देखेंगे तो 27% की बढ़िया रिटर्न भी है मार्केट में। जबकि कुछ टाइम यहाँ पे देखिए आप, इस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब मैक्सिमम स्टॉक्स में गिरावट थी यहाँ पे, उस टाइम पे भी कंपनी लगभग उसी लेवल पे चली। अभी जो मार्केट में गिरावट हुई है बीते 4-5 दिनों में, तब भी आप देखिए ज़्यादा कुछ खास में हलचल देखने को नहीं मिला है। तो अगर उस टाइम पे स्टॉक फ्लैट सा चल सकता है तो आने वाले टाइम पे भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि स्टॉक ऐसे ही आपको चलता हुआ नज़र आएगा अगर मार्केट ऐसे ही रहा तो। और अगर बेहतर चलेगा मार्केट तो हो सकता है कि स्टॉक में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिले और ये जो टारगेट प्राइस है ये अचीव होते हुए नजर आए। तो मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर कोई लेना चाह रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के वो ले सकता है। अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। 336.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, 7.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 2.29% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, एनटीपीसी महाजेंसो साइन शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर सिन्नार थर्मल पावर एक्विजिशन। तो ये काफ़ी शानदार खबर है। दोनों ने जॉइंटली मिलकर एक्वायर किया थर्मल पावर को फॉर 3800.14 करोड़, बूस्टिंग एनटीपीसी's ग्रुप इंस्टॉल कैपेसिटी टू 86,987 मेगावाट आफ्टर एनसीएलटी अप्रूवल्स। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है, दोनों दोनों कंपनियों जो मिलके किया है, तो जिसका आपको काफ़ी बढ़िया जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एनटीपीसी के स्टॉक प्राइस के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप ले सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कंपनी में देखेंगे बीते एक साल में तो यहाँ पे
आप देख सकते हो 12.84% की बढ़िया रिटर्न है। पर अभी देखिए आप ऊपर के लेवल से, ये देखिए ऊपर गया था स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई है, तो इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इस गिरावट का। और आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से वापस से तेज़ी, और ये रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत गिरावट हुई है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। 248 पे क्लोजिंग देखने को मिली यहाँ पे फ्राइडे के दिन, 5.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 2.02% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए ऑर्डर की इसके, मल्टी बैगर स्मॉल कैप्स डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स राइजेस आफ्टर दिस ट्रेडिंग अप्रूवल। अब यहाँ पे इनको जो है अप्रूवल मिला है एक्सचेंज की तरफ से, एक्सचेंज फाइलिंग करके, कि 1,21,000 एक्चुअली 1,21,47,964 इक्विटी शेयर्स का, जो कि इशूड एंड अलॉटेड ऑन प्रेफरेंशियल इशू बेसिस टू प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर्स। तो ये अप्रूवल जो इनको मिला है, इसी का जो है आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक में आप बन सकते हैं। इसमें भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, बीते 5 साल के रिटर्न 1667% के यहाँ पे जोरदार रिटर्न है कंपनी के। और जबकि कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए अभी, लगभग होने वाले हैं। 2021 जनवरी में लिस्ट हुई थी, लगभग हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और वहाँ से तगड़े रिटर्न दिखाए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ से भी आपको तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी आप जा सकते हैं। बीते 1 साल में अगर आप देखेंगे 104% के आप भी रिटर्न है, तो डबल हो चुका है स्टॉक बीते 1 साल के अंदर भी। तो अगर आप इस स्टॉक को अभी भी यहाँ से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप ले सकते हैं इस स्टॉक को। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 2127.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.24% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 2.74% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 2.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। पर अगर आप मैक्स में देखेंगे लॉन्ग रन में 88,562% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते बैंक ने यहाँ पे जो है स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है 5 रुपये, नई कर दी जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 14 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 14 जनवरी से पहले शेयर आते हैं, वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बैंक के रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है लॉन्ग रन में, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे जो है अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।